अरुणाचल प्रदेश से। क्या नाम है उनका? अभिमन्यु साहनी। अभिमन्यु अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेवलिंग करके कहीं से आ रहा है तो आप उससे थोड़ा बचें। हुआ खांसी हुआ, जुकाम हुआ, शरीर पे रैशेस आ रहे हैं या जैसे सिम्टम दिख रहे हैं तो आप तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको कोई सिम्टम दिखे आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, उस हिसाब से खाने पीने पे ध्यान दें। ज्यादातर चूंकि सर्दी का महीना है तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी पिए। और कोविड में करते थे वो उसी चीज को फॉलो करिए इसमें भी। कुछ वायरस हैं पहले से हैं जिनके वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, क्या करना है पहले आप ये डिसाइड करिए। किसी को भी हो कि भाई जिस क्षेत्र में जाना है आप पहले उससे हो जाइए कि मुझे यही करना है, उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करिए तो आप जरूर उस जगह पे पहुंचेंगे। ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो यहाँ से डॉक्टर के पेशे से हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो महिला है और इस क्षेत्र का नाम भी रोशन हुआ है कि महिला एक होने के बावजूद भी अगर वो यूरोप में जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं तो हमको पता चला तो हमने इच्छा जताई कि आइए उनसे बात करते हैं। इनका ये जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से कहाँ तक हुआ है और यूरोप जाने का क्यों इन्होंने यूरोप को चुना, यूरोप जाने का मकसद क्या था। आइए हम उस शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। मैम आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रंजन साहनी। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता ही दिया। बेसिकली मेरा गांव सूबेदार नगर माजा है जो कि डेरवा के पास है। तो मेरा वहीं से मेरा जन्म स्थान है। फिर वहाँ से मैंने अपना बेसिक स्टडी करा गवर्नमेंट कॉलेज में और उसके बाद फिर 2016 की बात है जब मुझे लगा कि मुझे एमबीबीएस करना चाहिए। तो फिर मैंने फैमिली से बताया। तो स्टार्टिंग में तो सारे लोगों के पास थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि एक लड़की हूँ तो फैमिली इतनी आसानी से तो रेडी नहीं होती है। फिर मैंने कन्विंस करी, बात करी तो लोग रेडी हो गए। फिर मैं 2017 में चली गई यूरोप पढ़ाई करने। फिर मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन पीजी भी कंप्लीट करा। एमडी मैं जनरल फिजिशियन से हूँ, फिर मैंने वहीं से कंप्लीट करा और पिछले 1.5-2 सालों से फिलहाल मैं यूरोप में ही हूँ। अलग अलग कंट्री में विजिट करना और ये सब थोड़ा मैंने करी है। मैंने ये सब अलग अलग कंट्री में भी जा रही हैं? हाँ मैं कई सारे यूरोप के कंट्री में गई हूँ जैसे कि रोमानिया है, रसिया क्योंकि यूरोप का पार्ट नहीं है लेकिन रसिया में भी हम गए हैं और भी सारी जगह है। छोटी छोटी जो मिडल ईस्ट की कंट्री है वहाँ भी हम लोग गए हैं। तो फिलहाल विजिटिंग लगी। यूरोप में कई जगह जाते। अच्छा मैम ये कहेंगे कि यूरोप में कई कंट्री में आप गए तो आपका अनुभव क्या रहा? वहाँ के हर कंट्री का अलग अलग एक हिसाब होता है, तो लोगों से जब मिली तो अलग अलग दिक्कतों का क्या क्या सामना करना पड़ा? और देखिए जो सबसे पहली बात है कि जो एक कल्चर की बात हो तो इंडिया जैसा कल्चर तो कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन रही बात यूरोप में कंट्रीज़ की तो सबका अपना अपना अलग है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, बहुत सारी कंट्री हैं तो सबका अपना अलग अलग कल्चर है। लेकिन एक दिक्कत तो होती है क्योंकि लैंग्वेज सबका डिफरेंस है। हम जहाँ भी जाते हैं उनका अपना लैंग्वेज होता है तो कन्वर्सेशन हुआ या फिर आपस में बातचीत बहुत सारा दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये है कि उसमें सब धीरे धीरे हो जाता है। लैंग्वेज वगैरह सीखना, जब आप कहीं रहते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती हैं। धीरे धीरे चीजें आसान। अपना कभी आपको ऐसा लगता है कि अपना जब फेस्टिवल आता है, यहाँ रही है गांव से और वहां तक गए तो वो फेस्टिवल मनाने में क्या है, आपको वहाँ के लोग सहयोग करते हैं कि नहीं? और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि जो आपके आसपास रह रहे हैं तो आप उनको बताइए कि मेरा फेस्टिवल है, इसमें हम लोग ऐसे करते हैं तो वो लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग क्योंकि जानते ही नहीं हमारे फेस्टिवल के बारे में तो क्या मनाएंगे। लेकिन ठीक है, बाकी हम जहाँ रहते हैं अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं। तो अपनी शिक्षा लेने के लिए किस किस कंट्री में शिक्षा लिए, वहाँ क्या ये शिक्षा लेने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बेसिकली कहा जाए तो बहुत महिला होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखिए बाहर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने काम को लेके। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कठिनाई तो नहीं आई है। हाँ इतना कहेंगे कि जैसे हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, कहीं बाहर जाते हैं तो चूंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट ओवरऑल ठीक है।
तो ऐसी कठिनाइयों का सामना बहुत नहीं करना पड़ा बाहर। ओवरऑल ठीक है। बताती हैं कि हम निकले, लेकिन माँ बाप उसके लिए तैयार नहीं होते। तो कुछ लोग ये जानकर, उस महिला के माँ बाप ये सुने वीडियो और वो भी अपनी बेटियों को इस चीज के लिए रोके न, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम तो हर गार्जियन से अनुरोध करेंगे कि आप भेजिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े, तो आप भेजिए। अच्छी कंट्री है, आप भेजेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि महिलाएं। धन्य है आपके माता पिता जो आप जैसे पुत्री पाए, और इस समय आपके माता पिता को आपके शिक्षा दिलाने में क्या क्या कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और किस किस परेशानी से गुजरना पड़ा, और आपको इस मुकाम पे पहुंचाने में उनका कितना योगदान है, ये बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये उनका ही सपोर्ट था कि हम वहाँ तक जा पाएँ। फाइनेंशियली हुआ, इमोशनली हुआ, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। कोई छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, हम लोग एक बार कहते थे, तुरंत बिना सवाल जवाब किए वो चीज़ें हमें मिल जाती थी। तो माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत बड़े फैमिली से नहीं हैं, बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है। हमारी फैमिली भी एक नॉर्मल है, लेकिन यह कि मम्मी पापा ने हिम्मत करी, भेजी, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। पिताजी का कोई नौकरी था, बच्चे को और बच्ची को पढ़ाए, लेकिन हम तो यही कहेंगे अगर बच्ची काबिल है या बच्चा काबिल है तो उसके लिए पैसा लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक बार पैसे लगाते हैं, बच्चे कामयाब हो जाते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा बच्चे कर देते हैं। और ऐसे ही मेरी फैमिली के साथ भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा है। पिताजी क्या पापा मेरे बाहर रहते हैं, विदेश में? हाँ, विदेशी रहते हैं, तो इतना कर लेते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो जाए। फॉरेन में ही रहते हैं कि हाँ, यूरोप साइड में? नहीं, पापा मेरे यूरोप साइड में ही है। अच्छा। हाँ, और मम्मी कहाँ? मम्मी तो घर पे ही हाउस वाइफ है। अब ठीक है, मम्मी है ना? हाँ, बिल्कुल। कितने भाई बहन है आप? हम 2 भाई 2 बहन हैं। सबसे बड़ी है आप? नहीं, मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है। बाकी एक दोनों भाई जो है मुझसे छोटे हैं। अच्छा, किसकी शादी हो गई? अभी तो सिर्फ दीदी की शादी हुई है, बाकी मैं हूँ और छोटा भाई है। भाई मेरा जो है अरुणाचल प्रदेश से क्रिकेट खेलते हैं, अंडर 19 और अंडर 23 खेले हुए हैं। और एक छोटे भाई हैं, अभी अपना तैयारी वगैरह कर रहे हैं, स्कूलिंग चल रही है उनकी। क्या इरादा है, कब तक शादी का? ये क्योंकि तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बच्ची हमारे सामने अगर वो सुरक्षित हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, तो ये बेहतर रहता है। अभी तो फिलहाल नहीं, फैमिली के साइड से तो अभी कोई प्रेशर नहीं है। पापा मेरे बड़ा क्लियर है इन सब चीज़ों में कि आप पढ़ा दिए हैं, एटलीस्ट हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अच्छे से कहीं सेटल हो जाए, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। अभी तो कोई बहुत दूर दूर तक इरादा नहीं है। अभी इरादा नहीं है। नहीं है। भाई साहब किस प्रदेश से क्रिकेट खेलते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। क्या नाम है उनका? अभिमन्यु साहनी। अभिमन्यु साहनी जी। कम से कम इतना ये लगा आपसे बात करके और मिलके, एक बहन डॉक्टर और एक भाई क्रिकेट, जो आप लोगों को सेवा दे रहे हैं और वो भी जनता के बीच में अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं। और छोटा भाई क्या करते हैं, उनका क्या नाम है? अभी तो बाबू मेरा जो छोटा है तो 12th पास करा है इसी साल, तो उस बारी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तो एग्जाम दिए थे, अच्छी रैंक आई थी, उनको NIT के कॉलेजेस मिल रहे थे, लेकिन वो नहीं लिए। उनको था कि मुझे IIT से ही इंजीनियरिंग करना है, तो अभी इस समय वो तैयारी कर रहे हैं। आकाश में है इस समय, दिल्ली में, वहाँ से अपनी तैयारी कर लेंगे आप लोग। अच्छा, बड़ी बहन का क्या नाम? दीदी मेरी अंजू साहनी, उनकी शादी हो गई है। क्या है, हाउस वाइफ है? नहीं, वो अभी भी स्टडी कंटिन्यू है उनका, और वो MA कर चुकी हैं। MA करने के बाद वो BTC भी कंप्लीट कर चुकी हैं। वो NCC की स्टूडेंट भी रही हैं, तो उनका स्टडी बैकग्राउंड स्ट्रांग है। अभी वो टीचिंग के लिए। मैम, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जैसे कोरोना COVID-19 आया था, उसके बाद हमारे देश में लॉकडाउन लगा, सारे विश्व में उथल पथल हो गया, लेकिन अब यही एक नया फंगस चाइना से फिर आ रहा है, फंगस जो कर रहे हैं। अभी 2 लोग दिल्ली में संक्रमित हो गए हैं, तो इसके विषय में आप क्या, लोगों को डॉक्टर होने के नाते हम जानकारी चाहते हैं कि ग्रामीण में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसके लिए आप क्या लोगों को सलाह देंगे कि कैसे लोग बचे कि वो कीटाणु जो है इनके पास न पहुंचे और इससे बचे रहें, क्या सलाह रहेगा? और सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि अगर कोई ट्रैवलिंग करके कहीं से आ रहा है तो आप उससे थोड़ा बचें, कोशिश करें कि कांटेक्ट कम से कम हो।
और अगर किसी भी प्रकार की सिम्टम दिख रहा है, जैसे फीवर हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, शरीर पे रैशेस आ रहे हैं या जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, चेकअप करवाएं। आप हेजिटेट ना हो, घर पे ना बैठे, ये ना सोचे कि चलो ठीक है सर्दी जुकाम है ठीक हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको कोई सिम्टम दिखे आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, उस हिसाब से दवा कराएं, घर पे रहें, आइसोलेट रहें, खाने पीने पे ध्यान दें। ज़्यादातर चूँकि सर्दी का महीना है तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी पिएं और फ्रेश खाना खाएं, बाहर की चीज़ों से बचें, लोगों से कांटेक्ट से बचें। तो वही है, सेम आप जैसे कोविड में करते थे वो उसी चीज़ को फॉलो करिए इसमें भी। जैसे उस समय ये हुआ था कोविड में कि नॉर्मली डॉक्टर लोग सलाह देते थे और सरकार का भी एडवाइजरी था कि पैरासीटामॉल खाइए, तो उससे ज्यादा लोगों को राहत भी मिला। तो इसमें कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो नॉर्मली वो खाएं और जाकर दवा करा लें? देखिए जो वायरस की प्रॉब्लमें होती हैं इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है जो ठीक कर दे। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार है तो उसमें हम पैरासीटामॉल दे सकते हैं, और भी जैसे कोई दिक्कत है उसके हिसाब से होता है। ऐसी कोई ऐसी दवा नहीं है कि आप दे दीजिए और वो बीमारी ठीक हो जाए। वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ वायरस हैं पहले से हैं जिनके वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हैं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, यही सब है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप ये दवा खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। एक आइकॉन भी है और युवाओं के लिए, चाहे लेडीज या जेंट्स दोनों के लिए आप एक रोल मॉडल भी बनी है कि ग्रामीण से लेके ऊपर तक पहुंची है। तो ऐसे लोग आजकल युवाओं के लिए क्या आप संदेश देंगी कि कैसे उनको स्ट्रगल करना चाहिए कि लोग अपने माँ बाप का सपना साकार करें? देखिए सबसे पहले इसमें यही है कि मेहनत सबको करना है। आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में जाइए, आपका जिसमें भी रुचि हो आप उसमें अपना 100% दीजिए। और आपको क्या करना है पहले आप ये डिसाइड करिए। किसी को भी हो कि भाई जिस क्षेत्र में जाना है आप पहले उससे हो जाइए कि मुझे यही करना है, उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करिए तो आप जरूर उस जगह पे पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं इस वक्त डॉक्टर रंजन साहनी से मुलाकात किए। इन्होंने यही डेरवा के बगल में एक गांव है, ग्रामीण से उठ के हिंदुस्तान से लेके यूरोप तक का इन्होंने सफर किया, वहां इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और आज एक मशहूर डॉक्टर और मेडिसिन की बन के आई है, यूरोप में सेवा भी दे रही हैं। हमने सारा कुछ इनसे जाना, अच्छा बुरा, कि क्या आदमी यूरोप में पढ़ने जाता है तो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा आदमी अपना बेस्ट करे, उसके साथ कभी गलत नहीं होता है। और जो आपको एक लक्ष्य अपना बनाना है कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं, आप डॉक्टर में जाएं तो आप डॉक्टर का लक्ष्य बनाइए, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं या जिस चीज में जाएं उसको आप पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आपको सफलता 100% मिलेगी। नमस्कार, मैं प्रहलाद मौर्य, कैमरामैन मुरारी भाई के साथ। अगर कोई विदेश में पढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, उसको ये नहीं पता कैसे, तो आपके जरिए उसको क्या हेल्प मिल सकता है जो जरूरत पड़ने पर काम आए और आप कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं? धन्यवाद इस सवाल के लिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। आपके चैनल के जरिए अगर कोई भी आए कांटेक्ट करे या किसी को जाना है, चाहे कहीं से भी हो, आपके चैनल के माध्यम से वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साइड से जो भी होगा हम पूरी सहायता करेंगे। क्या प्रोसेस होता है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कौन सी कंट्री अच्छी है, हम बिल्कुल इसमें बच्चों का सहायता करेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि कहाँ जाना अच्छा रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हमसे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। मैं इनसे भी पूछा क्योंकि हमारे इधर की हैं ग्रामीण जो भी अगर विदेश में पढ़ने का इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करिए। मैम का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और ये इनसे जो भी सहायता हो ये ले सकते हैं। में जो भी आपको जहां दिक्कत होती है, कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे जाए, ये इनका अनुभव है कि किस कंट्री में आप जाएंगे तो आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये चीज के लिए आप कभी भी कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।